प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल की एक और सच्ची और अद्भुत कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका मुख्य पात्र है बालक मूसा। तो मैं आज आपको मूसा की कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिस्र का एक राजा था फिरौन, जो इस्राएली जाति को बहुत सताया करता था। उस समय इस्राएली लोग गुलाम और मजदूर के रूप में मिस्र में रहते थे। राजा फिरौन ने ऐसे अधिकारियों को इस्राएलियों पर नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करते थे। वे इस्राएलियों को फिरौन के लिए नया नगर बनाने के संबंध में बहुत ज्यादा काम करवाते थे। फिर भी इस्राएलियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इससे फिरौन राजा को डर हो गया कि यदि इस्राएलियों की संख्या मिस्रियों से ज्यादा होगी तो वे अधिक बलवान होंगे और वे हम पर शासन करेंगे। अतः मिस्री नहीं चाहते थे कि इस्राएलियों की संख्या उनसे ज्यादा हो। अतः फिरौन ने अपने सब लोगों को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इस्राएली लड़कों को पैदा होते ही मार दे, लेकिन सब लड़कियों को जीवित रहने दे। बाइबल में हम देखते हैं दोस्तों कि लेवी वंश का एक व्यक्ति था। उसने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ। वह बहुत सुंदर था। उसकी मां नहीं चाहती थी कि मिस्री लोगों द्वारा उसकी भी हत्या हो। 3 महीने तक तो उसने उसे अच्छी तरह से छुपाए रखा। फिर जब वह उसे और छिपा नहीं सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी बना ली। उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए छुप कर खड़ी थी कि उस पर क्या बीतेगी। थोड़ी देर में राजा फिरौन की बेटी नील नदी में स्नान करने आई। अचानक उसे ऊंची घास में एक टोकरी दिखाई दी। उसने अपनी एक दासी को आवाज दी, जाओ और उस टोकरी को मेरे पास ले आओ। जब राजकुमारी ने टोकरी खोला तो उसमें एक अति सुंदर बालक को रोते हुए पाया। राजकुमारी को उस पर तरस आया। उसने कहा, यह निश्चय ही इस्राएलियों का ही एक बेटा होगा। वह नहीं चाहती थी कि उसे मार डाला जाए। बालक की बहन, जो छिपकर यह सब देख रही थी, दौड़कर राजकुमारी के पास आई और उसने कहा, क्या मैं इस्राएली स्त्रियों में से किसी एक को बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाए? राजकुमारी ने कहा, हाँ, यही करो। अतः लड़की तुरंत बालक की माता को बुला लाई। राजकुमारी ने उस स्त्री से कहा, तुम इस बालक को ले जाओ और इसे मेरे लिए दूध पिलाओ और मैं तुझे इसका पूरा खर्चा दूंगी। इस तरह से बालक बड़ा होता गया और एक दिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, उस स्त्री ने उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गया और राजकुमारी ने उसे गोद में लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला है। इस तरह मूसा फिरौन के घर में पला और बड़ा हुआ। बाद में जब मूसा जवान हो गया और उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई, तब उसे पता चलता है कि वह मिस्री नहीं है, बल्कि उसके माता पिता इस्राएली दास हैं। तो एक दिन वह अपने लोगों के पास जाने का फैसला लिया, यह देखने के लिए कि उनके दिन किस तरह से गुजर रहे हैं। वहां उसने देखा एक मिस्री युवक एक इस्राएली दास को बुरी तरह से मार रहा है। मूसा ने इधर उधर देखा और जब उसने किसी को अपनी ओर देखते नहीं पाया तो उसने उस मिस्री युवक पर ऐसा वार किया कि वह मर गया। फिर मूसा ने उसके शव को बालू में छिपा दिया। दूसरे दिन मूसा ने 2 इस्राएलियों को
आपस में लड़ते देखा, उसने कहा, तुम आपस में क्यों लड़ते हो? उसमें से जो अपराधी था उसने कहा, किसने तुझे हमारा न्यायकर्ता ठहराया है? क्या तू मुझे भी मारकर बालू में गाड़ देगा जैसा उस मिस्री को किया? अब मूसा को डर लग गया। वह जान गया कि लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है। फिरौन को भी इस बात की खबर पहुंच गई और फिरौन ने मूसा को मार डालने के लिए आदमी भेजे। यही कारण था कि मूसा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। अब मूसा मिस्र से भागकर एक दूर मिद्यान देश को चला जाता है। वहां उसकी भेंट यित्रो नामक एक पुरुष से हुई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सिपोरा था। मूसा ने सिपोरा से विवाह कर लिया और अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। 40 वर्ष तक मिद्यान देश में रहा। इस तरह से मूसा की उम्र 80 वर्ष हो गई। फिर एक दिन जब मूसा भेड़ें चराने दूर निकल गया, वहां एक विचित्र घटना घटी जिसने मूसा के संपूर्ण जीवन को बदल दिया। वह विचित्र घटना क्या थी और कैसे परमेश्वर ने मूसा, जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, उसके द्वारा इस्राएलियों का उद्धार किया? इन सब के बारे में दोस्तों मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगी। तो आज मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।